कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में है। और आपको मालूम होगा कि पिछले 2 सालों से जो मुल्क का जो सबसे अहम तरीन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि आइन कहते हैं, उसके साथ किस तरह के मजाक किया गया है, पिक एंड चूज़ किया गया है। जो शिकें हुकूमत के फेवर में जाती हैं उन पर अमलदारी हुई है, और जो उनके जो कानून के मुताबिक हो लेकिन हुकूमत की इंटरेस्ट में ना हो तो उसको इग्नोर किया गया है, उसको वायलेट किया गया है, जिसमें कि जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ था वो नहीं हुआ। इस तरह अगर हम आइन जैसे मुक़द्दस डॉक्यूमेंट को हम इस तरह से पामाल करेंगे और उसमें ऐसी अमेंडमेंट्स लाएंगे जिससे कि वो आइन कम और इब्न सफ़ी का नावल ज़्यादा बन जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल में जबकि खैबर पख्तूनख्वा जिसके कि सेनेट में नुमाइंदगी इस वक्त नहीं है, आधी है, जो कि उनका आइनी हक बनता है, जिसमें कि हमारे 11 सेनेटर्स यहाँ से जाने थे, उनका इलेक्शन मार्च से नहीं कराया गया। और इस हाउस के नामुकम्मल होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नुमाइंदगी नामुकम्मल है। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे कि एक आइन जैसा मुक़द्दस डॉक्यूमेंट उसमें तरामीम की जा रही हों, और तरामीम भी कैसी हों जो कि बिल्कुल उसका हुलिया, उसकी जो साख्त है, उसकी जो स्पिरिट है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करता है। तमाम बार एसोसिएशन, तमाम वकला बरादरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की पार्टी, इन सब ने कोशिश की है और खड़े हुए हैं कि हम इस मुल्क में आइन की और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। और हम ये भी समझते हैं कि एक मुल्क की खुशहाली और अमन की ज़मानत सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद अदलिया और आज़ाद जज ही दे सकते हैं। और इस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट्स, उनका ट्रांसफ़र करना, इंसानी हुकूक हो गए और बाकी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इस आइन में, ये जो है तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं। ये पाकिस्तान की इंटरेस्ट में नहीं है, पाकिस्तान की खुशहाली में इसका कोई, बल्कि पाकिस्तान में जो भी इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है उसको तारीख करने की एक नाकाम भोंडी कोशिश है, जो कि एक वक्ती टोला, एक टोला जो कि इस वक्त अपनी हर तरह से हर आइन, हर कानून को पसे पुष्ट रख कर और ऐसे इक़दामात कर रहा है, वो किसी सूरत में भी इस मुल्क को न आगे ले जा सकते हैं, न इस मुल्क के लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, न इस मुल्क में अमन कायम हो सकता है। फराज साहब ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद जा रहे थे, क़ियादत जो है उनके साथ नहीं थी, वो आप वीडियोस जो है वो जारी कर रहे थे, हम खुद भी इनके साथ थे, कोई हमने इस तरह बड़ा कायद जो है नहीं देखा कि जो वर्कर्स को लीड कर रहे थे। देखें पहली बात खुद जा रहे थे। देखें पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो ये प्रेस टॉक जो हो रही है, हम चाहते हैं कि ये बहुत अहम सब्जेक्ट है। आप ये छोटी छोटी बातों को छोड़ें, आप जो बड़ा मसला है जो कि इस वक्त आपके कानून, आपके आइन में एक ऐसी तब्दीलियां लाई जा रही हैं जिससे कि बिल्कुल हम जो है तो एक हमारे सर कटे होंगे। इसलिए ये इन बातों को छोड़ें कि कौन आगे था, कौन पीछे था, कौन साथ गया, कौन साथ नहीं गया। आप बड़े इशूज़ को, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जिनका केपी हाउस को भी सील किया गया है, ये हमारे लिए एक बहुत ही, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बहुत बेइज्जती है कि हमारे हाउस को, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा की जो वहाँ पे फेडरेशन का वहाँ पे एक अलामत है, उसको जो है तो सील कर दिया गया है। आइन में तब्दीलियां हो रही हैं, इधर जो है तो आप छोटी बातों पे बातें कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं छोकट, कोई नहीं गायब हुआ था। अच्छा, छोटी बात नहीं है। आपको आइन की हुर्मत की सपोर्ट के लिए हम आपसे, हमारे खैबर पख्तूनख्वा की वसातत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो ये कानूनी जद्दोजहद है, जो सियासी जद्दोजहद है, जो कि हम पार्लियामेंट में भी करेंगे, हम सियासी मैदान में भी करेंगे, और इसलिए हम समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क का अहम तरीन मसला है वो ये है। शुक्रिया। नहीं, ये सारी वैसे ख़त्म हो चुका है। फॉर्म 47 हुकूमत जो है वो जा चुकी है और समझे इस वक्त फड़फड़ा रही है। अब इस बात को छोड़ें, वो तो अपनी आखिरी सांसों पे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कामयाब होंगे।
क्या वो खत्म हो गई या नहीं, वो नहीं, उसी जारी जोर और रहेगी। शोर से। ये आईनी तरमीम कितना अहम है कि इतनी जल्दी की जा रही है, थोड़ा सा बताएं। ये तो आप उनसे पूछें कि ऐसी क्या बात है। जब भी आइन में तरामीम होती हैं उसमें एक पूरा एक तरीक़ाकार है जिसमें कि जितनी बार एसोसिएशन है, जो हमारी जो सारे मुल्क की जो कानूनी बरादरी है, बार कौंसल्स हो गई, सारी जो भी इनके नुमाइंदा तंजीमें हैं वो उसमें डिस्कशन करती हैं, पार्लियामान में जाती है उसमें डिस्कशन होती है, फिर स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं उसमें डिस्कशन होती है, एक्सपर्ट्स आते हैं अपनी राय देते हैं और उसको ये आइन किसी 1 साल 2 साल के लिए तो तरमीम नहीं होती है। अब आप देखें वो अपना जो 18वीं तरमीम थी उसके लिए कितने 8 महीने लगे, उसके बावजूद उसमें कुछ झोल हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो इस तरह की तरामीम है जो कि यकतरफा हैं, जो कि बिल्कुल अदलिया की आज़ादी पे एक बड़ी कारी ज़रब है, उसको जो है तो बड़े ही सोच समझ कर और पूरे एक कंसेंसस के साथ, ये नहीं है कि वक्ती जो जिनको के वो पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है, जिसमें कि बिलावल भुट्टो सबसे आगे हैं, जो कि अपने नाना के बनाए हुए आइन की तकरीबन शक्ल को बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें ये हमारे मुल्क की बात है, ये पीटीआई की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क के अवाम की बात है, ये पूरे मुल्क की जो मुस्तकबिल है उसकी बात है। ये कोई अगर सिर्फ पीटीआई की बात होती तो फिर कोई बात ना होती, लेकिन ये इसका ताल्लुक ये जो भी हो रहा है, आइन में जो तरामीम की जा रही हैं, ये इसका असर पूरे मुल्क पे पड़ेगा, इससे पूरे इंसाफ के निज़ाम पे पड़ेगा, इससे पूरी जो आपकी सियासत में पार्लियामेंट में जो सियासी जमातें हैं उनके भी सर काटे जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो उसके सबसे आगे हैं, जिसमें कि 63A की भी वो कर रहे हैं, जिसमें कि कोई भी वो अपना बाजार लग जाए और इधर से उधर और उधर से इधर हो जाए। ये चीज़ें जो है ना, हमने इसको मजाक नहीं बनाना, इसलिए हमें मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ इस वक्त कि इस मुल्क में अगर तो आइन की अमलदारी होनी है तो वो फिर अवाम के नुमाइंदे जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के और जो रिज़र्व सीट्स के नुमाइंदे हैं वो नहीं हैं, इसलिए हाउस इनकम्प्लीट है। यही हमारी मुद्दात थी अदालत में और इसी को हम लेके आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तो वफाक का मामला है, ये वफाक से पूछेंगे और हम लेंगे। थैंक यू।